देखिए, ऑनरेबल कोर्ट में बेल देने से पहले ये आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि कोर्ट से आप किसी प्रकार का कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो कुछ भी तथ्य हैं आपसे संबंधित उन सारे तथ्यों को आप बता देंगे। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि क्लाइंट्स के द्वारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया जाता है कि उनके द्वारा अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाई जाती है अपने वकील साहब से। उनको लगता है कि कोर्ट को पता ही नहीं चल सकता, अगर वो अपने वकील साहब को नहीं बताएंगे तो कोर्ट ये नहीं पता लगा पाएगी कि हमारी क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे मैं देख रहा हूं, अभी आज का ही इंसिडेंट बता रहा हूं। एक क्लाइंट है जिनकी 5 केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, लेकिन उनके द्वारा एक नहीं बताई गई। अब पूरी बेल पे मैंने बहस कर दी, बेल का ऑर्डर कोर्ट ने लिखा दिया। उसके बाद स्टेट में एजीए साहब ने कहा, साहब इनकी तो 5 केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री है। उससे हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, हमारे क्लाइंट ने ही हमसे अपने क्रूशियल फैक्ट्स नहीं छुपाए। अब उनको लगता है कि कोर्ट को पता नहीं चलेगा, लेकिन भाई साहब स्टेट का मैकेनिज्म ऐसा है कि आपके घर में रोटी कौन सी बन रही है, बाजरे की बन रही है कि मक्के की बन रही है, वो सारा कुछ पता लगा सकती है। इसलिए अपना केस से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपको छुपाना नहीं, अपने वकील साहब से ना कोर्ट से। अगर आपकी किसी भी केस की क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उस क्रिमिनल हिस्ट्री को आप एक्सप्लेन करके चलिए, तो कोर्ट आपको बेल दे सकती है, क्योंकि कोर्ट सीधा कॉन्सेप्ट पे काम करती है, कम विद क्लीन हैंड्स। नीट एंड क्लीन हैंड्स के साथ अगर आप आएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए कोई ऐसा कृत्य ना करें, ऐसा तथ्य ना छुपाएं जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में आ जाए और जिससे आपकी बेल डिनायल हो जाए। आज जो बेल होनी थी और वो होते होते नहीं हुई, उसमें डेट लग गई। अब अगली डेट पर हम पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे, सप्लीमेंट्री फाइल करेंगे, और उसके बाद हो सकता है कोर्ट दे या ना दे। वो कोर्ट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, जज साहब की डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि हम एक बार फैक्ट छुपा चुके हैं, हो सकता है दे या ना दे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट से कुछ भी छुपाने की आवश्यकता आपने नहीं है।